अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारी किताब रियाज़ुस्सालिहीन जारी व सारी है। आज इस किताब से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 948 है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारका है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा अचानक फौत हो गई है और अगर वो जिंदा होती तो कुछ बोलती, कुछ सदका करती, को वसीयत कर देती, तो क्या मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम उनकी तरफ से सदका करो। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि अगर मैयत की तरफ से कोई सदका और खैरात किया जाए तो वो भी जायज़ है, उसका अजर व सवाब मिलता है। अगर अजर व सवाब ही ना होता तो उसका जायज़ होना बेसूद और बेकार हो जाता। हज़रत मोहतरम तवज्जो कीजिए, एक अचानक मौत आना, बाज़ अहादीस मुबारका के अंदर इसको अच्छा गुमान नहीं किया गया, बुरा समझा है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, एक दीवार के पास से गुजरे, वो दीवार जो थी वो गिरने वाली थी, लगता था शायद अभी गिर जाए। हुजूर तेजी से गुजर गए। जब इस अमल पर सहाबा ने पूछा ना, आपने अर्ज़ किया कि मैं ये नहीं चाहता कि नागानी मौत मुझे आ जाए। आपने पसंद नहीं किया इस बात को, लेकिन फरमाया गया एक हदीस के अंदर कि नागानी मौत जो है मोमिन के लिए राहत है और फासिक के लिए वो गजब है। अब क्यों गजब है दोनों की, मैं आपके सामने कुछ तारीफात और तशरीहात आपके सामने बयान कर दूं। अगर नागानी मौत आ जाए, इससे पनाह मांगनी चाहिए। हर नमाज में नागानी मौत से पनाह मांगनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता, तौबा का मौका उसे बोलिए नहीं मिलता, वो वसीयत नहीं कर सकता। और अगर फासिक व फाजिर हो, उसने आखिरत की तैयारी नहीं कर रखी हो, बेअमल हो, तो उसके लिए तो और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो मौत बीमारी में आ जाए वो राहत वाली होती है, वो अच्छी होती है। अब उसके फवायद भी आपके सामने बयान कर दूं। इसलिए कि जो इंसान बीमार होता है, अगर बीमारी पे सब्र करे तो सब्र का भी अजर, पहली बात। दूसरी फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है, फर्ज कर लीजिए कोई शख्स मस्जिद में आता था नमाज पढ़ने के लिए, बीमार हो गया, आ नहीं सकता, कुरान की तिलावत भी करता था मगर अब वो नहीं हो पा रही, दर्स भी सुनता था वो भी नहीं हो पा रहा, तो अब वो हो गया उस अमल से महरूम। बंदा अपने अमल से महरूम हुआ है, मगर अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए अजर सवाब लिखता रहता है। बंदा महरूम हुआ है लेकिन अल्लाह ने उसको महरूम बोलिए नहीं किया, उसका अजर मिलता है। ये पाबंदी से आने वाला था, अब नहीं आ पा रहा, बीमार हो गया है, तो उसका अजर मिलता है। तीसरा फायदा क्या होता है? तीसरा फायदा ये होता है कि बंदे के गुनाह झड़ रहे होते हैं। हदीस में आता है अगर बंदे को एक कांटा भी चुभता है, अल्लाह उसकी वजह से उसका एक गुनाह माफ फरमा देता है। चौथी और अहम बात क्या होती है? इंसान को तौबा की तौफीक मिल जाती है, तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो ये इसलिए कहा गया कि मेरी माँ जिंदा होती, कुछ बोलती तो सदका खैरात करती। तो मालूम यह हुआ है कि मैयत की तरफ से सदका और खैरात करना कुरान सुन्नत से बोलिए शरक जायज है। एक हदीस में एक शख्स और आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फौत हो गई है, कौन सा सदका करूं? उस वक्त जरूरत थी पानी की, फरमाया पानी का कुआं खुदवा दो। उसने कुआं खुदवा दिया, नाम भी लिखवा दिया कि ये उम्मे साद की मां की तरफ से है। तो इसीलिए हम मस्जिद में वुजू खाना कोई बनवा दे, जब तक
उस वुजू से इबादत होती रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी, उस मैयत को सवाब बोलिए मिलता रहेगा। कोई पंखा लगा दे, कोई सब बिछवा दे, कोई मर्द से कोई काम करवा दे, ये सब मैयत के इसाले सवाब के लिए है। लेकिन दौरे हाजिर में मिर्जा जेहलमी इसका भी इनकार करता है, कहता जी कोई सवाब नहीं पहुंचता। तो उसके नजरिए क्या है, वो बातिल नजरिया है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अस्की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो मैयत फौत हो जाती है, हमारे भाई बहन बच्चे बीवी जो फौत हो जाते हैं, हम उनके लिए दुआएं मगफिरत भी करते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं, यानी कि इसाले सवाब भी करते हैं, और हम उनके लिए हज भी करते हैं। उनके लिए हज भी करते हैं, क्या मतलब है, उनकी तरफ से हज भी करते हैं। तो अगर कोई अपने माँ बाप के साथ हज करेगा तो अल्लाह उसका सवाब उसको अता फरमाएगा। तो क्या इसका सवाब मिलेगा? साहबा कह रहे, अनस बिन मालिक 10 साल रहे हुजूर की बारगाह में, 10 साल रहे पूरे मदीना में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आपने फरमाया हाँ, जिस तरह तुम लोग, अब मिसाल दी जा रही है, जिस तरह तुम लोग तोहफे के मिलने से खुश होते हो, इसी तरह मैयत भी खुश होती है। उसे तोहफा मिलता है, वो भी खुश हो जाती है। तो अकीदा नजर क्या रखेंगे, कुरान और सुन्नत से मैयत के लिए इसाले सवाब करना, सदका और खैरात करना, वो क्या है, शरन जायज है, करते रहना चाहिए। अगर कोई 2 नफिल पढ़े और उसका सवाब अपने फला को पहुंचा दे, वो भी शरन बोलिए जायज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।